इसलिए वो यहाँ नहीं आता है और मैं अपने प्राणों की रक्षा इसी पर्वत पर कर रहा हूँ। भगवान क्या कहा? भगवान श्री राम ने जैसे ही सुग्रीव के वचनों को सुना, बस सुन सुग्रीव में मान लो, बाले कहीं बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए न उबर ही नाम। हे भैया सुग्रीव, अब अधिक नहीं सुना जाता। बुझा धनुष को तोलती है, विश्वास हमें अब होता है, मौत उसके सर डोलती है। हे सुग्रीव, मैं उसको एक ही बाण में समाप्त कर डाला। जय हो जय हो जय हो जय। तो मुझे शीघ्र ही उसके पास ले चल। ठीक है भगवान, मैं युद्ध के लिए आपको ले चलता हूँ। आप और युद्ध करो और उसको समाप्त कर दो बाली को। नहीं सुग्रीव, युद्ध करने के लिए तो तुम्हें ही वहां जाना पड़ेगा। किसको? तुम्हें। भगवान, एक बार तो मैं अपने जैसे तैसे प्राणों की रक्षा करके आया हूँ, अब काल के मुख में दोबारा जाऊं नहीं भगवान। वो काल है काल, और मुझे तो देखते ही समाप्त कर देगा भगवान। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में मैं हूं। तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होगा। तुम जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है भगवान। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सजाए कटबल पावा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सजाए कटबल पावा। सुग्रीव को भेजा क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई हमें 10 और 4 14 वर्षों का वनवास मिला है, हम इस बीच में नगर में नहीं जा सकते, इसलिए आप जाओ और जाकर के उसको ललकारो। और जैसे ही सुग्रीव ने द्वार पर आकर के ललकारा, ए पानी कर दे मेरा मकान खाली। ए पानी कायर, कहाँ छुपा बैठा है? बाहर निकल के आ और मुझसे युद्ध कर। अंगद, आओ आओ चाचा जी आओ। आज कैसे पधारना हुआ तुम्हारा? बेटा हम तो आए हैं अपने पिता से जाकर के कहे कि चाचा जी आए हैं, या तो वो यहाँ से भाग जाए, नहीं तो आज मेरे हाथों से अवश्य मारा जाएगा। अभी कहता हूँ पिताजी, क्या बात है अंगद? चाचा जी आए हैं। कौन चाचा आया है? वही आपके भाई। सुग्रीव? और यहाँ आया है? कहाँ है वो कायर? ये रहा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या रे सुग्रीव, गया शायद बाली का नाम तो भूल, फिर से मेरे सामने आ गया। कायर नामा कौन? अरे बाहर में गया तेरा नाम, बाहर में गया नाम तेरा, और तू समाया है क्या तेरे दिल में फितूर? अरे नखो जान अपनी बेल छखोर। अरे बाहर निकल के आ, गड़बड़ कर रहा है। कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वो भाई नहीं है कसाई, बल उसका मैंने तोड़ लिया। हे राम, तुम्हारे कहने से मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े देखते ही रहे और मुझ में मुक्के पड़ते ही रहे। हे भगवान, मैंने तो आपसे कहा था कि वो मेरा भाई नहीं, मेरा काम। जैसे तैसे तो प्राणों की रक्षा करके आया हूँ, आप कह रहे हो दोबारा जाओ। अब नहीं जाऊंगा भगवान, इस हार को ही भेज दीजिए। अरे भगवान, जो पिट के आया था वो सब झड़ गई। आपका स्पर्श करते ही एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है भगवान।
आज्ञा दीजिए मुझे बस। अब आप पुणे जाओ और उसे ललकार कर नगर से बाहर लेकर आओ। भगवान उसका मैं एक ही बाण में खात्मा करूंगा। नहीं भगवान, वो तो आप तो मार ही दोगे, विश्वास है मुझे। लेकिन अब के आप बाण छोड़ ही देना, या तो बाली मरेगा या ये सुग्रीव मरेगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा भगवान। तुम चिंता मत करो, ये साल से मुझे तुम्हारा ध्यान रहेगा। ठीक, शक नहीं। चला जा न बकवास कर, मेरे मर्तबे को कुछ तो पास कर। अरे भाड़ में गया तू और तेरा मर्तबा, अभी जाऊंगा तेरी हड्डी चबा। तुम हो रहा है कि तेरी खाल खुजला रही है। नहीं, आज तेरे सर पर जवान को लगा, ज्यादा मुंह न चला वरना तेरी जवान को हलक से खींच लूंगा। आजा। सुन भाई को भाव धावा, कही कर चरण नारी समझावा। स्वामी, आप भली बात जानते हैं कि वह आपकी छोटी भ्राता श्री है। जाने दो, वह आपसे संग्राम नहीं कर सकते। आप लड़के लिए जा रहे हो, परंतु कहवाली सुन वीर प्रेम समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे हैं ना पुण्य हो सना। सुनो, जिनसे सुग्रीव मिला हुआ है वो समदर्शी है। मुझे पता लग चुका है, अगर वो मुझे मार दे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और अगर कोई राजा का लड़का हुआ तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्योंकि ये बाली वीरों में महावीर है, वो बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। छीन लूं युद्ध भूमि में आधा बल दुश्मन के। इस पेड़ की आड़ से छुप करके मुझ वीर को किसने मारा? अरे छतरी जब हाथ उठाता है तो करता पूरे काम को है। खलदल जब तक संगार न हो, आराम कहाँ फिर राम को। अरे वर तूने ऐसा मांगा था, जो तेरे सन्मुख आएगा उसके शरीर का आधा बल तेरे शरीर में आएगा। अरे वर किसी का नष्ट करे, यह स्वभाव नहीं हमारा है, इसलिए पेड़ की आड़ में आ ये बाण हमें मारा। तो क्या ये बाण आपने मारा है? आप राम हो? धर्म हेतु तरे हुसाई मारे हुको ही प्याज की नारी। लेकिन मैंने सुत नारी सुन सच सब चारी। हे बाली, कन्या भगिनी बेटी की बहू और छोटे भाई की नारी, इन सबको जो विलोकता है वह बलियोग दुराचारी। इसलिए सुग्रीव की भार्या को निज भार्या तुमने कर डाला, इसलिए मेरा बाण चला और तुम्हारा खात्मा कर डाला। हे बाली, तुमने भैया सुग्रीव की भार्या को अपनी भार्या बना डाला, इसलिए मेरा यह बाण चला। और तुम जानते हो कि मित्र का यह कर्तव्य होता है कि अपने मित्र का दुख को हरना। राम सुनो, राम स्वामी संचलन चातुरी मोरे, प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरे। खैर कोई बात नहीं, समर्थ होना दोष को सहे। आप जो भी कहेंगे वो सत्य कहेंगे, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं और सामर्थ्यवान के लिए कभी पाप नहीं लगता है। लेकिन आपने मुझे पापी कहकर के संबोधित किया है। एक बात बताओ, आपके लिए ऋषि मुनि ध्यान रखते हैं और अंत समय मरने के समय आप उनके ध्यान में नहीं आते हैं। आज वही परब्रह्म परमात्मा नारायण मेरे सन्मुख खड़े हैं, फिर मैं पापी कैसे रह गया भगवान? क्योंकि आप तो पतित पावन हो और आपके सामने पाप टिक नहीं सकता। और जब आप मेरे सामने स्वादिष्ट खड़े हो, फिर मैं पापी कैसे रह गया भगवान? सुग्रीव के साथ कैसे? हे भैया बाली, हमारी भैया सुग्रीव से मित्रता हुई और उसने हमें वचन दिया कि वह हमारी भार्या को हमसे मिलवाएगा। क्योंकि हम जब इस वन में आए थे तो हमारी भार्या का यहाँ से हरण हो चुका था। मैं जानता हूँ भगवान,
सुग्रीव मित्र का आपने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण आज बानर पत बाली को पृथ्वी से मिटाया है। पहले आप मुझसे मिलते तो मैं अवश्य दिला देता, उसको मैं अवश्य जानता है। अग्नि साक्षी बात में होती, प्रथम सीता से मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूं, जो सिया चुरा कर भागा है, उस तुच्छ कायर को मैंने 6 मास कांख में डाला है। भगवान, आप सुग्रीव से ये आशा करते हो कि वो सीता से मिला देगा? अरे वो कायर है, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पाया, तो आपको सीता से कैसे मिला सकता है? हाँ, अगर आप प्रथम मुझसे आकर मिलते तो मैं आपको सीता से अवश्य मिला देता। मित्रता बाद में होती, पहले सीता को मिला देता। लेकिन अब क्या करूं भगवान, आपने मुझे धराशायी कर डाला है प्रभु। अचल करो तनु राखो प्राण। हे बाली, मैं तुमको अचल कर दूं, तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दूं। बाली कहा सुन कृपा निधान, जन्मो जन्मो मुनि यतन कराहि, अंत राम कही आपत नाही, राम सीता राम भगवान, क्या इसलिए जिंदा करते आप मेरे द्वारा सीता से हो अति शीघ्र मिलाप? स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही थी। जब मैंने सीता की बात कही तो मैं सीता को मिला दूं, तो आप कहते हो कि मैं तुझे अमर कर दूं, अचल कर दूं। लेकिन भगवान, जन्म जन्म मुनि यत्न कराए, अंत राम मुख आवत नहीं। अरे जिस राम को प्राप्त करने के लिए कोटान कोट ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते। आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं, अंत समय में मेरे सामने खड़े हैं, फिर मैं जीवित रह करके क्या करूंगा प्रभु? नहीं भगवान, अब मुझे जीवित नहीं रहना। ठीक है बाली, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुमको अपने धाम के लिए पहुंच। लेकिन प्रभु, एक प्रार्थना अवश्य करूंगा। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया है भगवान, जिस सेवा में मैं नहीं रह पाया, जो लाभ मैं नहीं उठा पाया, उसका अधिकार इससे मिलना चाहिए। और बाद में इस पंपापुरी का महाराज भी यही करना चाहिए कि आपकी सेवा में रहेगा। भगवान, मेरी तरफ से आप इसे अपना लीजिए प्रभु। यह तनय समविनय मन कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बासुर नरना आपन दास गद की। इसे अपना दास रखना भगवान। भगवान, अब मुझसे अधिक नहीं बोला जा रहा है, पीड़ा हो रही है। भगवान, एक बार और मार दे, जिससे कि मेरे प्राण पखेरु आपके चरणों में समाधिष्ट हो जाए। भगवान, समाधिष्ट हो जाए। जैसे राम चरण प्रीत कर बारिकी तनु त्याग, सुमन माल जिम बैठते गिरत न जाय राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब क्या सुन खावा। है कि तुम अपनी सेना के 4 कटक बनाओ और चारों दिशाओं में फैल जाओ, माता सीता का पता लगा करके आओ, और जो माता सीता का पता लगा करके आएगा वो यहाँ के सुंदर सुंदर फल खाएगा। जनक सुता खोज जाई, मास दिवस आयु भाई। और यदि 1 माह में यदि माता सीता का पता नहीं लगा और तुम बंदर भालू खाली हाथ मेरे पास आए तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। 1 महीने की। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacture in pharma chemicals, and 5 Tarapur NIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।